हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सीलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम अगला कंटिन्यू अपना टॉपिक कर रहे हैं और आज का टॉपिक है जो हम बेटा वो रेखीय आवर्धन है। तो फटाफट हेडिंग लगा लो आप लोग कि रेखीय आवर्धन क्या चीज होता है। परिभाषा लिखेंगे बेटा फटाफट और इसको क्या करेंगे, डेरिवेशन को देखेंगे क्या होता है। रेखीय आवर्धन को बेटा हम लिखते हैं क्या, स्मॉल एम से। तो परिभाषा क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है बेटा, किससे लिखते हैं तो लिखोगे इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां हम परिभाषा सूत्र लिखेंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम किससे लिखते हैं बेटा, आई से। वस्तु की लंबाई को लिखते हैं ओ से। तो यम बराबर हमारा फार्मूला क्या मिल जाएगा, आई बाई ओ। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना। और दूसरा फार्मूला आवर्धन के लिए लिखना हो तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का v अपान यू। वी क्या है हमारा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के भी अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो एक साथ लिखोगे बेटा तो ये आप लिख सकते हो एक फार्मूला कि आई बाई ओ बराबर माइनस का v अपान, ये हो जाता है बेटा रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यम से करते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को आई से लिखते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। तो एम बराबर क्या हो गया, आई बाई ओ। और दूसरा बेटा क्या होता है, डिफिनेशन इसका हो सकता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है बेटा, ठीक है ना, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये भी फार्मूला बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, एम बराबर आई बाई ओ बराबर माइनस का बी अपॉन। ठीक है, तो ये बेटा आपने नोट कर लेना। आज हम क्या, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे बेटा अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपवर्तनांक की बात करेंगे, उसके बाद हम अपवर्तन जानेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो फटाफट हेडिंग, आपका चैप्टर का नाम है बेटा प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक जानेंगे बेटा कि अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, परिभाषा इसकी लिखेंगे और कुछ टेबल बनवाएंगे बेटा, वो टेबल आपने याद कर लेना। अपवर्तनांक किससे लिखते हैं बेटा, म्यू से। कोई किसी बुक में स्मॉल एन से भी लिखा जाता है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है ना, किससे लिखते हैं बेटा, तो इसे इस म्यू से या स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरी चीज बेटा, हाँ एक चीज और बेटा, इस अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो, इसकी परिभाषा कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाले किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, तो वो क्या कहलाता है बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका सूत्र क्या बन सकता है बेटा, कि माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर
क्या होगा भैया, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में आप निकाल रहे हो, तो लिख सकते हैं यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये फार्मूला बन गया बेटा, इसको मैथमेटिकल रूप में लिखे तो इसको लिखते हैं म्यू से, प्रकाश की चाल को, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से लिखते हैं। तो म्यू बराबर एक फार्मूला मिल गया बेटा सी अपान वी, ठीक है ना। तो सी अपान वी हो गया। अब इसका मात्रक होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा सी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए म्यू का मात्रक नहीं होता है, म्यू का मात्रक नहीं होता है, ठीक है बेटा। म्यू का मात्रक आपसे पूछा जाए होता है क्या, तो आपने बताना है नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं हो रहा है, इसका भी मात्रक इसका मात्रक समान है, इसलिए कट जा रहा है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब जो बेटा ध्यान से, अब परिभाषा, दूसरी परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया कि अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। परिभाषा आप क्या लिखोगे बेटा, अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है, कि जब कभी हम क्या करते हैं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाले, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बेटा, अगर हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं तो वो जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, डाल की हेडिंग कि निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जा सकता है या अपवर्तनांक, तो बात एक ही है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक परिभाषा हेडिंग डालो और लिख लो बेटा एक लाइन, ताकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्या, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का, निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, उस माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है बेटा। तो ये भी परिभाषा आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब हम क्या करते हैं, एक फटाफट एक टेबल बनाते हैं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट तो ही है, और ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो वो टेबल आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट एक टेबल बनाते हैं बेटा। क्या टेबल है, तो मेरे साथ आप फटाफट बनाओगे कि यहाँ पे लिखोगे क्या बेटा, क्रम संख्या, क्या लिखोगे, क्रम संख्या, और दूसरा बेटा यहाँ लिखोगे कि माध्यम, क्या लिखोगे, माध्यम का नाम, कि कौन से माध्यम का अपवर्तनांक क्या क्या होगा, और तीसरा बेटा माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, और तीसरा बेटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है बेटा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। पहला माध्यम होता है निर्वात, दूसरा हम देखेंगे वायु, तीसरा देखेंगे जल, चौथा देखेंगे बेटा कांच, पांचवा देखेंगे केरोसिन, छठा देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और सातवां देखेंगे हीरा। ये सातों का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। इसका अपवर्तनांक एक होता है, वायु का बेटा एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1.003 या अप्रॉक्सीमेट हम एक के बराबर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 या 1.33 होता है, याद कर लेना। कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2 या 1.5 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक होता है 1.41, CO2 का अपवर्तनांक होता है 1.63, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, अब चाल कैसे निकालें। अब आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले चैप्टर में पहला टॉपिक प्रकाश के गुण में, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें निकाला जाए वायु में कितना होगी, तो देखो हमने आपको सूत्र क्या पढ़ाया है, म्यू बराबर होता है C/V।
म्यू क्या है अपवर्तनांक, वी क्या है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम में आप निकालना चाह रहे हो, और सी क्या है बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल। जैसे अगर हम क्या करें बेटा, अगर हमें वायु में निकालना है तो हम यहाँ फार्मूला क्या बना सकते हैं कि म्यू इंटू ए बराबर सी अपान वी। इसको पढ़ेंगे क्या, एयर में एयर का अपवर्तनांक, और ये क्या है बेटा एयर में प्रकाश की चाल, और ये क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो म्यू ए क्या है बेटा एयर का अपवर्तनांक, और सी क्या है बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल। बी ए को क्या पढ़ोगे बेटा एयर में प्रकाश की चाल। अब हमें निकालना है एयर में प्रकाश की चाल, तो वी ए बराबर क्या फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा सी अपान म्यू ए, यही होगा ना। अब देखो सी का मान कितना होता है आपको पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, और म्यू ए का अपवर्तनांक कितना है बेटा 1.003। अगर आप ये एग्जैक्ट रख के सॉल्व कर रहे हैं 1.003, तो इसका जो एग्जैक्ट मान आएगा एयर में वो 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतना आएगा एग्जैक्ट। अगर आपसे पूछा जाए एयर में एग्जैक्ट वायु स्पीड कितनी होती है प्रकाश की, तो 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या अगर एक रख के सॉल्व करोगे तो बेटा इसके ही बराबर होगा, ठीक है। तो 2.98 को हम लगभग कितना लिख सकते हैं बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। इसीलिए बुकों में क्या ज्यादातर दिया होता है बेटा कि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा बेटा हमें किस में निकालना है, जल में। तो जल में कैसे पढ़ेंगे बेटा, जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे म्यू ए बराबर क्या होता है सी अपान वी ए, उसी तरह बेटा हमारा जल में क्या हो जाएगा, लिखेंगे म्यू जी बराबर क्या हो गया सी अपान वी जी, होगा कि नहीं होगा बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे, टेबल बनाते चल रहे हैं बेटा, तो इसको हम ऐसे करते चलें ताकि आपको समझ में आता रहे। अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो म्यू जी बराबर हुआ सी अपान वी जी, अब यहां से वी जी बराबर क्या हो जाएगा सी अपान म्यू जी। अब इसको पढ़ोगे क्या बेटा, जी मतलब जल है ना बेटा, डब्लू होगा बेटा, फिर जी मतलब ग्लास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डब्लू लिखो, डब्लू का मतलब क्या होता है वाटर, देखो ध्यान से। तो इसको पढ़ोगे जल का अपवर्तनांक, म्यू क्या है अपवर्तनांक, डब्लू लगा तो जल का अपवर्तनांक, और वी डब्ल्यू को क्या पढ़ोगे जल में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा सी अपान म्यू डब्ल्यू। इसका मान निकालना है आपको, तो बेटा आप निकाल सकते हो कि वी डब्ल्यू बराबर सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸, और म्यू डब्ल्यू का मान कितना है 4/3, और 4/3 रखोगे तो बेटा ये 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9/4 और गुणे 10⁸। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना बेटा। ये किस में चाल आ गई, जल में प्रकाश की चाल आ गई। कांच में निकालना हुआ तो बेटा कांच में यही हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बीजी बराबर सी अपान म्यू जी, और सी का मान कितना होता है 3 × 10⁸, और म्यू जी जल का अपवर्तनांक कितना होता है 3/2, और ये ऊपर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 × 10⁸, और बटे कितना 3, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 3 दूनी 6 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल में कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह बेटा आप केरोसिन का भी निकाल सकते हैं। केरोसिन को आप कैसे लिखते हो, तो लिख सकते हो क्या म्यू के बराबर सी बटा, यहाँ पे लिखो वी के बराबर सी बटा म्यू के। इसका मतलब सी का मान कितना 3 × 10⁸, और म्यू के का मान कितना है बेटा 1.414। इसको सॉल्व कर लोगे मुन्ना तो आ जाएगा 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला इसमें निकालना चाहो तो इसमें निकाल सकते हो। तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड VCO2 बराबर सी म्यू CO2 बराबर कितना हो जाएगा, सी का मान तो आपको फिक्स होता है बेटा, और म्यू CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना हो 1.63। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1.84 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। लास्ट वाला बेटा हीरे में निकालना तो आप लिख सकते हो VD बराबर क्या हो जाएगा बेटा सी अपान म्यू डी। तो यहाँ पे सी का मान कितना है 3 × 10⁸, और म्यू डी का मान कितना है 2.42। इसको सॉल्व करो तो 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बनवा दिया बेटा, एक टेबल बनवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माध्यम निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है। वायु का ये माध्यम लिखा हुआ है, उस माध्यम का अपवर्तनांक लिखा हुआ, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। निर्वात में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड,
वायु में पूछा जाए तो एग्जैक्ट पूछा जाए 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻, लगभग हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद जल में पूछा जाए तो जल में कितनी होती है बेटा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला कांच में पूछा जाए तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। केरोसिन में पूछा जाए तो 2.12 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाश की चाल 1.84 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हीरे में कितना होती है बेटा 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि आपने प्रकाश के गुण में ये पढ़ा होगा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ दिख रहा है बेटा ये अलग अलग माध्यम है, प्रकाश की चाल अलग अलग नहीं दिख रही है आपको, देखो हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ठीक है। तो बेटा ये आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में बेटा हम इसके बारे में देखेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, अपवर्तनांक के बारे में देखा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना। और उसके बाद अगला जो वीडियो होगा बेटा उसमें हम देखेंगे, बात करेंगे बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इसके भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते बेटा, और बस आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। और अपने स्टडी पे क्या कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे। तो बेटा क्योंकि एग्जाम ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ तो यही समय है बेटा, अच्छे ढंग से पढ़ लो, ठीक है। तो और बेटा बस अनुरोध है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।